नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका स्वागत है करियर नेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पर आधारित हैं और एसएससी, रेलवे या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन 25 सवालों को हम लोग इसमें देखेंगे जो कि प्रस्तावना से संबंधित हैं। प्रस्तावना जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपके संविधान का, वहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रियम्बल से क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो आप लोगों को कुछ ही वर्ड उसमें याद करना है। पूरा प्रियम्बल आप याद करें या ना करें, लेकिन कुछ वर्ड आपको ज़रूर पता होने चाहिए और वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। Which of the following words is not written in the preamble of Indian Constitution? तो इसमें आप देखिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, नॉन नेशनल, डेमोक्रेटिक। तो इसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो राष्ट्र निरपेक्ष वर्ड है ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, जबकि संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक वर्ड हमारा प्रियम्बल में निहित है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती रहती है वो ये होती है कि जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे उनसे ये वर्ड मिस हो जाएगा, प्रस्तावना में नहीं लिखा है। और जल्दी में अगर वो नहीं वर्ड को नहीं पकड़ पाए तो उनसे गलती क्या हो जाएगी, वो पहला आंसर लगा के चल देंगे। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? वो है राष्ट्र निरपेक्ष। ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं वर्ड इंपॉर्टेंट है। नहीं वर्ड में कभी भी गलती ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये अगर नहीं वर्ड को आपने नहीं पकड़ा तो आपसे जरूर गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉट ट्रू। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत दिख रहा है, लेकिन आगे चल कर देखते हैं दूसरे। ऐसा नहीं हो कि सबसे पहला ऑप्शन आप देखें, आपको सही लगे और आप आगे देखें ही नहीं। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि एक ये नॉट ट्रू है, अगला भी नॉट ट्रू होगा, ये भी तीसरा भी नॉट ट्रू होगा और लास्ट में ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो उस समय आप फंस जाएंगे, इसलिए हमेशा सभी ऑप्शंस को जरूर चेक करें। तो दूसरा ऑप्शन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो सेकुलर वर्ड है इसको हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के काल में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट ये भी है कि आप इसको ध्यान रखें, लेकिन ये सही है, ये गलत नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। बिल्कुल, ये सभी चीज़ें रूसी क्रांति से ली गई हैं। तो आपका आंसर क्या है? आंसर ए है। आगे चलते हैं, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी वर्ड क्या है? नॉट करेक्ट। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। तो जब संप्रभुता की हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो किसी और पर निर्भर नहीं है। तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। बिल्कुल सही बात है। हम अगर उपनिवेश होते तो हम संप्रभु नहीं होते। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। बिल्कुल, अगर हम संप्रभु हैं तो हम अपने हिस्से को दे सकते हैं। इसके लिए डिसीजन लेने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाध्य।
बाउंड टू एक्सेप्ट, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एक स्वतंत्र राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र है तो वो किसी चीज़ को किसी दूसरे के द्वारा बात बताई गई चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? डी। के एम मुंशी का संबंध किससे है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो के एम मुंशी जो हैं वो संविधान के निर्माण के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे और इनको संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर के रूप में रखा गया था। तो अब ऑप्शन देखें तो संविधान की प्रारूप समिति में, तो हमारा आंसर यही होगा। प्रस्तावना समिति से, तो ये प्रस्तावना समिति में नहीं थे। लोक लेखा समिति, ये तो बाद में बनी ही है और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें क्या है? ए है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि संविधान के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन लोग थे, तो हम सब लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। उसके बाद उसमें जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स में 6 मेंबर थे वहाँ पे। वो थे, एक तो यहाँ पे हो गए के एम मुंशी ही, उसके बाद मोहम्मद सादुल्लाह, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव बने थे जब B.L. मित्तर जो थे वो अपने खराब स्वास्थ्य के कारण रिजाइन कर दिए थे, तो उसके बाद एन माधव राव बने थे। T.T. कृष्णमाचारी, ये भी D.P. खेतान की मृत्यु के बाद इस प्रारूप समिति में मेंबर बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरूबारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो ये तो एक रूट फैक्ट है, इसमें आंसर आपका 1960 है, डी। तो ये जो बेरूबारी मामला था, ये एक्चुअल में जो आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान, मतलब जो अभी बांग्लादेश है, वहाँ पे से संबंधित है। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक क्षेत्र था जिस पर पाकिस्तान, बेरूबारी क्षेत्र था, उस पर पाकिस्तान कब्जा या कहता था कि वो हमारा है, तो उसको उस पर निर्णय जो लिया गया था उसी से संबंधित ये मामला है, बेरूबारी केस। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ सेकुलर? तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? अब ऑप्शन देखें, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। अब सरकार का समर्थन मिलना चाहिए। राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व, तो राष्ट्र का अगर धर्म हो गया, नेशनल रिलीजन अगर कुछ हो गया, तब तो फिर सेकुलर वर्ड का मतलब ही नहीं रह जाएगा। सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, ये भी सेकुलरिज्म को नहीं दर्शाता है। और निम्न में से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो गया ये। तो सभी धर्म यहाँ पे समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। समर्थन का मतलब ये है कि सरकार उसके लिए प्रोटेक्शन का भी काम करती है और समय समय पर उनको आर्थिक समर्थन भी देती है, लगभग हर धर्म को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? व्हाट डज सोशल इक्वलिटी मीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, अवसरों का अभाव, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो समता लाना बहुत मुश्किल है। लैक ऑफ इनइक्वलिटी, विषमता का अभाव, तो कोई भी समाज है तो वहाँ पे समता करना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये भी बहुत मुश्किल है कहना कि इनइक्वलिटी अगर नहीं रहेगी तो वो सामाजिक समता हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह है कि समाज, अगला ऑप्शन देखें, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। हाँ, ये है कि हम सरकार की तरफ से ये कर सकते हैं कि किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार ना दें, अधिकार के रूप में सबको समान अधिकार प्राप्त हो। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक समता के लिए। निम्न में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अर्नेस्ट बार्कर जो है ये इन्होंने कहा था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे अब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था ये जो इसके लिए 32 आर्टिकल 32 जो है उसके लिए कि ये संविधान की आत्मा है। तो इसका आंसर हमारा है अर्नेस्ट बार्कर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा सही है? बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इन द बेरुबारी केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो ये बेरुबारी केस आया था ये 1960 में आया था और सुप्रीम कोर्ट में इसने संविधान का भाग नहीं है ऐसा कहा था प्रस्तावना के लिए। अगला को जो ऑप्शन है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 में जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भाग है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कनाडा से संविधान को लिया गया है, तो ये कनाडा से नहीं यूएसए से लिया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन तीनों ऊपर का गलत है, तो कोई भी सत्य नहीं है, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो जो प्रियम्बल की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है? वो है ऑस्ट्रेलिया से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? सॉवरेनिटी किसमें निहित है? तो यह है भारत की जनता में, भारतीय संसद में नहीं, राष्ट्रपति में नहीं, भारत के प्रधानमंत्री में बिल्कुल नहीं, इन द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर है डी। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो लागू होने में और इनेक्ट होने में अंतर है, इसमें देख लें। तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर है। अगला सवाल है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीन अमेंडेड सो फार? तो इसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है अभी तक, 1976 में 42वां संविधान संशोधन में, जिसमें कि कुछ वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे। तो हमारा आंसर हो गया एक बार। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब ऑप्शन क्या है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। सिर्फ डेमोक्रेटिक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक तो आपका यूके भी है, लेकिन वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ए स्टेट विच प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना देने से सिर्फ वो रिपब्लिक नहीं हो जाएगा। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, तो संसद होगा तब भी संभव है कि वो रिपब्लिक ना हो, जबकि यूके में संसद है फिर भी वो रिपब्लिक नहीं है, वो एक मोनार्की है, राजतंत्र के रूप में वहाँ पे अभी भी शासन चलता है। एक राज परिवार है और वो उसी के सदस्य देश का प्रधान के रूप में नियुक्त होता है। राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, बिल्कुल, वेयर द प्रेसिडेंट इज नॉट हेरिडिटरी। तो ये वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ये लोगों के द्वारा चुना जाने वाला होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति चुन करके आता है, तो ये कंप्लीट रिपब्लिक को शो करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। अगला है, सामाजिक समता का अर्थ। सोशल इक्वलिटी का मतलब क्या है? तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। सोशल इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे यही है, दमन का अभाव, अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, भेदभाव का अभाव। तो भेदभाव का अभाव, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो तैयार होना और लागू होना, पहले हमने देखा था कि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, लेकिन तैयार कब हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को। हमारा आंसर क्या है? बी। इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और सॉवरेनिटी तो है पहले से, पब्लिक वेलफेयर इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर है डी। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष वर्ड का इस्तेमाल जहाँ किया गया होगा वहीं पे इसकी घोषणा होगी। तो ये कहाँ है? ये सीधा सा बात है संविधान के प्रस्तावना में। हमारा आंसर क्या होगा? संविधान के प्रस्तावना बी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है।
तो जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है उसकी व्याख्या जो आगे की गई है वो कहाँ की गई है, तो मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार में तो है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ उसी में नहीं है, आगे भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, यहाँ भी है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, हाँ ये बिल्कुल सही है, हमारा आंसर हो जाएगा संविधान के पार्ट में कहीं नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी के आधार पर तो पूरा संविधान बना है। तो आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो एक ही बार तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है आपके प्रेम्बल में, वो एक ही बार हुआ है, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 का। तो आंसर हो गया सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें आप देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेटिक, तो पहले से था ही, जस्टिस भी पहले से था, तो हमारा जो जुड़ा है वो समाजवाद सोशलिज्म जुड़ा, हमारा आंसर हो गया सी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत चूंकि एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, तो डेमोक्रेसी में जो सारा पावर जो होता है वो पब्लिक में होता है, तो पब्लिक में ये आपका पावर्स निहित है। आंसर हो गया ए। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो अगर आप देखेंगे प्रस्तावना तो उसमें सबसे पहले लिखा हुआ ही है हम भारत के लोग। तो भारत के लोग मतलब भारत की जनता की बात हो रही है, तो भारतीय संविधान स्वीकृत किसके द्वारा हुआ? भारत की जनता के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा डी। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र? तो ये तो सबसे पहले लिखा हुआ सेकुलर नेशन है, तो बाकी तो कोई होगा नहीं, सेकुलर नेशन आंसर ए। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना का एक भाग है। ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है वो जोड़ा गया है बाद में, और जोड़ा गया है तो निश्चित रूप से एक ही बार तो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से, तो उसके बाद से ये जुड़ा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद करते हैं कि इन सवालों से आपके कई सारे एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसको आप एक दो बार देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएंगे आसानी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहें। धन्यवाद।